बागमारा के जमुनिया में अवैध खदान का जाल धंसने से कई मजदूरों की मौत के 2 दिन बाद भी शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए धंसी खदान के मुहाने को मिट्टी से भर दिया गया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 लोगों की मौत का सबूत पुलिस को दिया और शवों को बाहर निकालने को कहा। हालांकि प्रशासन ने किसी मौत की पुष्टि नहीं की है, पर सवाल है कि जब मौत नहीं हुई तो फिर एनडीआरएफ की टीम क्यों पहुंची, परिवार को क्यों घटनास्थल से पहले भगाया गया। ये आंसू, ये दर्द घर के उन कमासुत युवकों के लिए हैं जो पेट की खातिर कोयले की बंद खदानों में कोयले के अवैध खनन के लिए बाघमारा के केसरगढ़ में ब्लॉक 2 चाल के अंदर घुसे थे, लेकिन बाहर निकल नहीं पाए। चाल धंस गई और सभी मलबे में दब गए। इनकी संख्या 12 बताई जा रही है। खबर सबकी मौत की आई है। सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं कि मौत हुई है, पर पुलिस प्रशासन खामोश है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 मौत की पुष्टि की, नाम बताया, घर बताया और कहा कि धंसी हुई चाल से शवों को बाहर निकाला जाए। 5 मृतकों में अफजल अंसारी, अजीज अंसारी, सलीम अंसारी, जमशेद अंसारी और दिलीप साव शामिल हैं। परिजनों को घटनास्थल पर जाने से भी रोका गया। की हो रहा है? खाद गेला खादा गेलो त खादा में सुनैला पानी भरा गेलो गेलो कहीं कोकरू ना पेलो गेलो घर के आदमी हमार वहाँ कल को कोकरू ना ढुकेल दियो। क्या जानकारी मिली है आपको? आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं, मेरा पति चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए। मोहम्मद ज़करिया हुआ। क्या हुआ, क्या है, जल्दी से बोलिएगा। हुआ है कि ये लोग मजदूरी करने के लिए उधर गए थे। कहाँ गए थे? ये बाघमारा। किस चीज में मजदूरी करने गए थे? ये पता नहीं है, लेकिन अब वहाँ जब गए तो देखे कि उनकी लाश का, डेड बॉडी का कोई पता नहीं। वहाँ गए अंदर तो हम लोग को घुसने भी नहीं दिया, तो वहाँ से निराश होकर के आ गए। अफजल, अजीज, सलीम, जमशेद और दिलीप की मौत की जानकारी है, लेकिन मलबे में दबे 6 से 7 और लोगों की जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जब जमुनिया नदी के पास पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। दर्जनों कुआंनुमा अवैध मुहाना बना हुआ था, जिससे अवैध उत्खनन की जाती है। हालांकि सांसद को घटनास्थल पर जाने से कई बार रोका भी गया, हाथापाई भी हुई। ये तस्वीर आप देखिए, जब चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय पहुंचे तो कैसे उनका विरोध किया गया। सवाल आंखों देखा हाल का था, सबूत भी हाथ में है। 5 लोगों की मौत की पक्की सूचना और सबूत भी है, पर किसी भी मौत पर सबने चुप्पी साध रखी है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी घटनास्थल से सीधे बाघमारा थाना पहुंच गए। पुलिस से कहा सबूत है, 5 मौत का प्रूफ है, शवों को खदान से पुलिस बाहर निकाले। पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई। रात भर वहाँ मशीन चला, देखे आप मच्छी से कैसे ढका गया, तो देखे कि नहीं देखे? अभी देखे कि नहीं? हम गए थे तो वहाँ देखे, मिट्टी देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं पूरा दोनों मुंह ढका हुआ था कि नहीं देख रहे हैं? बताइए सर, वो पहले बीसीसीएल वहाँ भराई गई। कितने लोग मरे, मेरे पास तो नाम तक आ गया। अब यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में, इसका मतलब वहाँ दबा हुआ, आप घर में जाकर खोज के ले उसको, यदि पता चल जाएगा कि हाँ ये खड़ा है तो वहाँ पर नहीं मरा। क्या चाहते हैं आप लोग हमसे मरवाना? माफिया लोग कई हिम्मत हो गया, कैसे हिम्मत हो गया सामने आके इस तरह का बोलने का? कौन इन्वॉल्व है हम लोग नहीं जानते हैं, कौन कोयला चोरी कर रहा है। तो आप उसको बुलाइए और इसको टीम को, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। आगे उसको साफ करवाया, लाश निकलवाई, लाश निकलवाई वहाँ से। जांच का विषय नहीं, हम बोल रहे हैं वहाँ है तो आप निकालिए। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे लाश है, आप निकलवाइए उसको। मैं बोल रहा हूँ वहाँ लाश, मैं नाम से तक बता रहा हूँ किसका किसका लाश अंदर दबा हुआ। हम थाना से नहीं उठेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। और कितना बड़ा बड़ा माफिया लोग है सबको बुलाइए, कितना बड़ा चर्बी वाला हो गया, सबका नशा होता है। चंद्र प्रकाश चौधरी की अपील काम आई। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, घटनास्थल का मुआयना किया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम
क्या कर रही है ये फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर बड़ा सवाल है कि दुर्घटना के बाद चाल के मुहाने को मिट्टी डालकर किसने ढकने की कोशिश की, किसने संवेदना को ताक पर रखकर ऐसी अमानवीय हरकत की है। यह तब है जब सरकार के एक मंत्री ने दुर्घटना में मौत को माना। आखिर परिजनों को घटनास्थल पर जाने से क्यों रोका गया? सवाल है कि आखिर कब तक मारे गए लोगों के शवों को बाहर निकाला जाएगा। कुंदन कुमार, कशिश न्यूज, बाघमारा। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, बाघमारा के जमुनिया में जो घटना घटी, काफी हृदय विदारक ये घटना घटी है। इस पूरे मामले में प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और जहां पर सवालों का जवाब देना चाहिए वहां पर प्रशासन मौनी बाबा बने हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासन खामोश क्यों है? इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने अब तक क्या जानकारी दी है? जो मौत की खबरें आ रही है, क्या अब तक पुष्टि हो पाई है? कितने लोग दबे हैं, कितने लोगों की पुष्टि हो चुकी है? कुंदन, देखिए राकेश, जो बाघमारा की घटना हुई है जमुनिया की, जहाँ पे चाल धसने के बाद वहाँ पे जो लोग दबे हैं और दबने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, पहले 9 आंकड़े थे जिसमें सज्जू राव ने ट्वीट करके बताया था। उसके बाद दूसरे आंकड़े आए, चंद्र प्रकाश चौधरी जब पहुंचे उन्होंने बताया 12 लोगों की मौत हुई। लेकिन उन्होंने एक दावा और किया कि जो 5 लोग के नाम है हमारे पास, जो 5 लोगों की तस्वीर है हमारे पास, जिस लोग की मौत हुई है, वो लोग के घर वाले का फुटेज हमने भेजा है। देखे होंगे आप राकेश, किस तरह से उनके घर वाले रो रहे हैं, उनको सब नहीं मिल रहा, उसको उनके पास आने नहीं दिया जा रहा है। जिनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर के लिए वहां गए थे, मजदूरी करने के लिए, अपने घर चलाने को लेकर, जिनका माँ रो रो के परेशान है, अपने बच्चे के घर आने की आशा देख रही है, उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे। देखिए 4-5 लोग की नाम जो हम लोग ने तस्वीरें दिखाई हैं, जो लोग हैं, हम वही कहते हैं जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा, ये लोगों को ला दीजिए। अगर नहीं मौतें हुई है, अगर ये लोग खदान में नहीं दबे हैं तो ये क्यों नहीं ला दिया जाता? एनडीआरएफ की टीम की बात करते हैं राकेश, एनडीआरएफ की टीम कल वहां पहुंची थी और खोजने के पहुंची थी, लेकिन वहां बीसीसीएल के अधिकारी ने कुछ अभी तक पुष्टि नहीं की है और ना एनडीआरएफ की टीम वहां पे निरीक्षण कर पाई है। क्योंकि बता दें, कल निरीक्षण करने गई थी, आज वो एनडीआरएफ की टीम पूरी बैठी हुई है सर्किट हाउस में। किसका इंतजार कर रही है? कौन अधिकारी का इंतजार कर रही है? कौन वो उनको कहेंगे कि वहां पे जाके सबको खोजे और सबको निकाल कर दे? अभी तक अधिकारी की बात करें तो जिला प्रशासन सिर्फ मौन है, किसी बातों को लेकर कोई बात नहीं करना चाह रही है। उनका कहना यह है कोई मौत हुई ही नहीं है, अवैध कारोबार नहीं चल रहा है। लेकिन अवैध कारोबार की बात करें तो नामें सामने आती है। मेहता एंड मेहता ग्रुप सिंडिकेट वो काम करता है, वहां पे पूरे धड़ल्ले से काम चलता है। आपको बता दें कि बाघमारा ही वो क्षेत्र है जहां आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल जानकारी दे दे अपने दर्शकों कि हमारे साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी इस पूरे मामले को लेकर जुड़ चुके, अधिक जानकारी देने के लिए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो मामला है ये काफी गंभीर मामला है। खदानों में मजदूरों की मौत होने की बात करी है, दबने की बात की जा रही है। आपने भी इस पूरे मुद्दे को जोरों शोर से उठाया है। आपके तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जो लोग हैं उसमें और भी दबे हुए हैं। चूंकि प्रशासन अपने तरफ से मौत की पुष्टि नहीं कर रही है, हम जानना चाहेंगे आपके पास क्या आधार है जो आप कह रहे हैं कि 5 लोग अभी भी दबे हुए हैं, उनकी मौत हुई है? बिल्कुल, मुझे पूरी जानकारी है और मैंने नाम सहित बताया कि ये लोग वहाँ पे दबे हुए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पता नहीं, कई बार जानकारी मिली तो वो लोगों को ये हुआ कि भाई अभी तक हम लोगों को कोई आदेश नहीं मिला। किनका आदेश का इंतजार कर रहे हैं, वो कल ही पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि पूरे मामले को लिपापोती करने में लगा हुआ है और इसके लिए गंभीर विषय इस तरह की कई एक घटना धनबाद में हुआ, लेकिन यह मामला हम लोग खुद वहां गए तो किस प्रकार कोयला माफियाओं के द्वारा भी हम लोगों के साथ नोकझोंक करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह का घटना घटा और मैं थाना में लिखित रूप से शिकायत भी किया और एक गाड़ी जो है पूरा लोड गाड़ी, कोयला लोड गाड़ी है, उसको पकड़े भी। उसके बाद भी और खुद पुलिस प्रशासन का कहना था कि नहीं, हमको कोई लिखित शिकायत नहीं मिला। तो अंत में हमको खुद लिख के शिकायत दर्ज हमने करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और संदेहास्पद स्थिति है कि
इसको लोग लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, चूंकि आपके साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ भी हमने देखा बहस भी हुई है, आप जोरों शोर से इस मामले को उठा रहे हैं, क्या लगता है प्रशासन इस पूरे मसले पर खामोश क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रही है और ढीला ढाला रवैया जो अपनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि कोयला का जो अवैध कारोबार चलता है तो बिना पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सारे लोग इस पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए ये लोग सभी लिपापोती का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि माफिया के द्वारा सिर्फ चाहे कि कोयला चोरी करना तो ये संभव नहीं है, जो हम लोग आज तक देखते आए। बिना जिला प्रशासन, सरकार के इन्वॉल्व का ये नहीं चल सकता। इसलिए बदनामी नहीं हो, लाश रिकवरी नहीं हो, क्योंकि पूरे परिवार के लोगों ने भी अपना बयान दिया है कि हमारे गए हैं काम करने के लिए, अभी तक घर तक लौटे नहीं। हम लोग वहां पर स्पॉट में जाने का प्रयास किए, लेकिन वहां तक स्पॉट में लोगों को जाने तक नहीं दिया गया। अब इस तरह से पत्रकार लोगों को भी जाने से रोका गया। आप समझ सकते हैं कि माफिया लोग कितने ये हैं, और हम लोग से भी उलझने का प्रयास किया है। जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, कोई डेड बॉडी अब तक निकला नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी अगर इस मामले में पुलिस जो है सार्थक कार्रवाई नहीं कर पाती है, खामोश रहती है, तो फिर आप क्या करेंगे? लोकसभा में भी मैं प्रश्न उठाऊंगा और अभी सभी लोगों के संबंधित विभाग, कोयला मंत्रालय से लेकर हम गृह विभाग को भी हम अपनी ओर से चिट्ठी लिखेंगे, और क्योंकि यह गंभीर विषय है, इस पर संज्ञान ले, जरूरत पड़ेगा तो संबंधित जितने भी हम लोग न्यायालय पर भी जाएंगे कि इस मामले को उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, जितना भी हो, लेकिन इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश चौधरी जी, कशिश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका। तो इस पूरे प्रकरण पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बयान आपने सुना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो इस पूरे मामले को नजदीक से देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं, और जो उनके तरफ से आवाज भी उठाई गई, प्रशासन भी उनके तरफ से नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है। चलिए, इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ संवाददाता कुंदन जुड़े हुए हैं। कुंदन, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जिस तरह से इस पूरे मामले पर उन्होंने बयान दिया, ये संकेत ये भी दिखाता है कि उन्होंने कोयला माफिया पर भी सवाल खड़े किए और जो भी सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, क्या लगता है, यानी कि ये तस्वीर दिखाती है, बताती कि पूरे झारखंड में अवैध कोयले की खनन लगातार चल रहा है और प्रशासन का भी कोई जोर नहीं चल रहा है इनके ऊपर, कैसा समझा जाए कुंदन? बिल्कुल, जिस तरह से राकेश आपने चंद्र प्रकाश चौधरी की बातें सुनी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक सबसे बड़ा बात यह होता है कि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंच जाते हैं बाघमारा निरीक्षण करने को लेकर, लेकिन वहां पे जो स्थानीय विधायक है, जो शरद महतो हैं, जो उनका क्षेत्र है, वो नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में वो पहुंच जाते हैं। कहीं पाइप फटता है पहुंच जाते हैं, कहीं रोड में घटना घटती है तो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मौतें हो गई हैं और वहां अगर विधायक, स्थानीय विधायक नहीं पहुंच रहा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कहीं ना कहीं। आपको बता दें राकेश, क्योंकि देखिए ये सिंडिकेट इतना सक्रिय है, इस तरह से काम कर रहा है कि पुलिस भी मौन है। सिंडिकेट के सामने पुलिस भी नीचा दिख रहा है। जहां जिला प्रशासन की बातें आती है, कोई भी चीज की पुष्टि करने की बातें आती है, अगर चोरी डकैती होती है तो तुरंत उसे पुष्टि कर दिया जाता है, तुरंत उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर लोगों की मौत हो गई, वो जो गरीब लोग थे, जो उसका बॉडी नहीं मिल रहा है, जिसके घर वाले तड़प रहे, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपने परिवार का बॉडी मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें बॉडी दे दे, हमें सबको हमें दे दे, हमारा बेटा है, हम अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिला जा रहा। तो क्या किस तरह से नीमापोती हो रहा है, ये देखने की बात होगी कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है सिंडिकेट का, ये तो परे है, दिमाग का परे है, क्योंकि ये मेहता ग्रुप जो सिंडिकेट है, अवैध सिंडिकेट जो काम कर रहा है। आपको बता दें राकेश, दोबारा घटना होगी, ठीक ना, फिर कशिश न्यूज पे ये खबर चलेगी, फिर वहां चाल दशा, फिर वहां पे मामले होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक खदानें नहीं चल रही है। ये जमुनिया की बातें नहीं कर रहे हैं जी। आपको बता दें मधुबन में भी चल रहा है, बड़ौरा में भी चल रहा है, ठीक ना, मौदा थाना क्षेत्र में चल रहा है, लगातार जितना है तेतुलमारी थाना क्षेत्र में चल रहा है। इतने अवैध खदानें चल रही है और इतना सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसपे बता दे कशिश न्यूज के पेज पे जाकर अगर मामला है और बड़ा कुछ सवाल दिन उठता है पहले ही कि मैंने मौत के सौदागरों का आखिर
जो है कार्रवाई कौन करेगा और जिम्मेदारी किसकी है इन तमाम अवैध खदानों को बंद करवाने की। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए कुंदन आपका, और उम्मीद यही करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की जो भूमिका है भी इस पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही है, जैसा कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी इस पर पूरे मामले पर उन्होंने बयान दिया है।